प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। एक्सरसाइज 4.2 हम लोगों की चल रही थी, जिसका क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने देख लिया था। क्वेश्चन थर्ड का क्या रहा था? क्वेश्चन थर्ड एक हम लोगों को समीकरण दिया हुआ है x माइनस 2i इक्वल टू 4। क्या दिया हुआ है? x माइनस 2i इक्वल टू 4। कह रहा है कि कुछ विकल्प दिए हुए हैं, विकल्प नहीं, कुछ पार्ट दिए हुए हैं। कह रहा है बताइए ये समीकरण के हल हैं अथवा नहीं है। तो हम कैसे सॉल्व करते हैं? हम ये देखते हैं कि जो भी निर्देशांक दिए हुए हैं या जो भी बिंदु दिए हुए हैं, इसमें तो बिंदु कहेंगे, निर्देशांक नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारा कोई ज्यामिति निर्देशांक ज्यामिति तो है नहीं, कार्तीय तल तो हम लोग पढ़ नहीं रहे। ठीक है, तो ये हमारे बिंदु कहलाएंगे। बिंदु क्या होते हैं? जो पहले वाला होता है यक्स का मान होता है, जो बाद वाला होता है वो वाई का मान होता है। ठीक है, तो दिया हुआ है, एक तो हम लोग सॉल्व कर चुके थे, दूसरा फिर उसी क्रम में देखते हैं। दिया हुआ है थर्ड नंबर की 4,0 दिए गए समीकरण में रखने पर। क्यों रखने पर? क्योंकि हमें ये निकालना है कि इसका हल है कि नहीं। अगर इसका हल होगा, इसी से निकले हुए मान होंगे, तो ये बिंदु इस समीकरण को क्या करेंगे? संतुष्ट करेंगे। संतुष्ट करने का मतलब क्या है कि LHS और RHS बराबर आएगा, अर्थात दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष आएगा। क्यों? क्योंकि जब इसी के मान होंगे तो इसमें रखने पर दोनों पक्ष आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो 4,0 दिए गए समीकरण x माइनस 2i बराबर 4 में रखने पर x की जगह कितना रखना है? 4। y की जगह कितना रखना है? 0 रख दिया हमने। x की जगह 4 माइनस 2 गुणे y की जगह 0 इक्वल टू 4। ठीक, इसी में रखना है, इस समीकरण में जो दिया गया है समीकरण, और रखना क्या है? जो बिंदु दिए हुए हैं। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 2 गुणे 0 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो 4 माइनस 0 क्या बचेगा? 4 बचेगा, बराबर 4। दोनों पक्ष आपस के क्या आ गए? बराबर आ गए। LHS बराबर RHS। ठीक है, क्या हुआ? LHS और RHS आपके बराबर आ गए। जब बराबर आ गए तो क्या हो जाएगा? अतः 4,0 समीकरण x माइनस 2i बराबर 4 के हल हैं। समझ में आ गया लिखने का तरीका? अगर जो भी मान दिए होते हैं x और y के, वो मान उस समीकरण में रखते हैं। किस समीकरण में? जो दिया हुआ होता है। अगर उस समीकरण का LHS और RHS बराबर आ जाए, दायां पक्ष और बायां पक्ष आपस में बराबर आ जाए, तो क्या हो जाता है? हल हो जाता है। अगर नहीं आए, जो लास्ट वीडियो में हमने सवाल बताया था क्वेश्चन थर्ड का उसमें नहीं आया था, जब नहीं आएगा तो हल नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसका एक रूट वाला दिया हुआ है, हम लोग रूट वाला सॉल्व कर लेते हैं। समीकरण क्या है? x माइनस 2i इक्वल टू 4। ठीक है, तो √2, दिए गए समीकरण x माइनस 2i इक्वल टू 4 में रखने पर। बात आ गई समझ में? आप x की जगह कितना रखना है? √2। क्यों? क्योंकि पहले वाला मान x होता है, बाद वाला y होता है। तो x की जगह √2 माइनस 2 इंटू वाई की जगह 4√2 इक्वल टू 4। ठीक, अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। √2 तो ऐसे ही बना रहेगा, माइनस, देखिए √2 का रूट से गुणा होता है, बिना रूट का बिना रूट से तो होता नहीं है, बिना रूट का रूट से नहीं होता है। अब इसमें रूट नहीं लगा है तो इन दोनों का आपस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 8√2। ठीक, बराबर 4। बात आ गई समझ में कि नहीं आ गई? अब देखिए ये √2 है, ये माइनस √2। हम तुमको बता चुके हैं कि जब अगर अंडर रूट के अंदर बराबर होता है तो बराबर वाले, जिस तरह x और y के जोड़ घटाना आप लोग पढ़ते हैं, उसी तरह इसको समझिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये प्लस का 1√2, जब कुछ नहीं लिखा होता तो किसका माना जाता है? प्लस का। ठीक है, किसका मानते हैं? प्लस का। तो प्लस का 1√2 है, ये क्या है? माइनस का 8√2 है, तो क्या बचेगा? माइनस का 7√2। जैसे यक्स बचे रहते हैं ऐसे ये भी बचा रहेगा। ठीक है, इक्वल टू 4। क्या दोनों बराबर हैं? बोलो, हैं बराबर? नहीं है। LHS डज नॉट इक्वल टू RHS। ठीक, जब दोनों बराबर नहीं है तो क्या हो जाएगा? अर्थात
√2, 4√2 दिए गए समीकरण x माइनस 2y = 4 के हल नहीं है। बात आ गई समझ में कि नहीं? अगर मान रखने पर दोनों बराबर ना आए तो हमारे समीकरण के हल नहीं होते हैं। ठीक, अगर आ जाए तो हमारे समीकरण के हल हैं। दोनों चीज़ें क्लियर हो गई ना? तो अब तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को कि कैसे पता करें हल है कि नहीं है। अब इसी के साथ हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। देखिए, जब कह दे कोई कि इसके समीकरण के हल हैं तो इसका मान ज्ञात कीजिए। क्या कह दे? इस समीकरण के हल हैं तो हमारा जो भी उसमें लगा होगा उसका मान ज्ञात कीजिए। अचर जो भी लगा होगा, चर लगा होगा, जो भी चर, ठीक है, चर। तो के का मान ज्ञात कीजिए। क्या? किस समीकरण में 2x + 3y बराबर के? किस समीकरण में 2x + 3y बराबर के आपको दिया हुआ है? इस समीकरण में के का मान ज्ञात करना। x y के मान तो आपको पहले से पता होते हैं, कुछ ना कुछ दिया जाएगा। ठीक है, तो x का मान क्या दिया हुआ है उसमें देखिए 2 दिया हुआ है, और y का मान क्या दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। देखिए उसमें जब कोई मान दिया होता है और कहता है कि किसका मान ज्ञात कीजिए, ये इस समीकरण के हल हैं, इस समीकरण के हल हैं, बस इसी में पॉइंट पूरा सवाल छिपा हुआ है। अगर हल हैं तो उस समीकरण में रखने पर, हल नहीं है तो उस समीकरण में LHS और RHS बराबर नहीं आएंगे। बस दो ही बातें। तो अब x बराबर 2 और y बराबर 1 किस में रख देंगे? इसी समीकरण में रख देंगे, क्योंकि ये इस समीकरण के हल तो है ही, ये दिया हुआ है। तो समीकरण क्या है आपका? 2x + 3y = k। क्या रखने पर? x बराबर 2, y बराबर 1 समीकरण में रखने पर। बात आ गई समझ में? x की जगह कितना रखना है? 2। y की जगह कितना रखना है? 1। 2 × 2, ठीक, प्लस 3 × 1 बराबर के। 2 का 2 में गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा? 4। 3 का 1 में गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा? 3 = के। 4 + 3 आपका कितना हो जाएगा? 7 के का मान कितना आ गया? 7 आ गया। आ गई बात समझ में कि नहीं आ गई? अगर किसी भी चीज़ जो मान निकालना होता है तो उसके लिए ज़रूर आपका समीकरण का हल दिया हुआ होगा। ठीक है, मान निकालना है तो इस तरीके से आप मान निकाल देंगे। अब आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि कब कैसे पता करते हैं। ये देखिए ये एक्सरसाइज में क्यों इतना ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन हर क्वेश्चन में प्रयोग होती हैं। कि कहीं किसी का मान रखने पर लास्ट में आता है, कहीं कहीं मान रखने पर आता है। तो ये जब आपको मान रखना आएगा तभी तो निकालेंगे। तो और मान रखने के लिए समीकरण की क्या कहानी है? समीकरण की ये कहानी है कि इसमें पूछता है हल है कि नहीं है। अगर रखने पर आ जाए तो हल है, रखने पर मान ना आए LHS RHS बराबर तो हल नहीं है। अब दूसरा इससे क्या क्वेश्चन बनता है कि अगर हल हैं तो कोई अननोन पर्सन दिया होगा, कोई अननोन तुम्हें दिया होगा जिसका मान निकालना होगा। तो मान इसमें जैसे के दिया हुआ था तो मान निकाल दिया। ठीक है, अब आप लोगों को एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट करनी है। अगले वीडियो में देखते हैं। ओके बेटा, धन्यवाद।